टैनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है, या बाहर काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है वो सन टैन बहुत ज़्यादा हुआ है। ये बस 3 चीज़ें आपने डाल के इसकी पेस्ट बना के आपने फेस पे इसको फेस पैक की तरह से अप्लाई कर लेना। आप देखेंगे कि आपकी स्किन की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी और स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगी। ये ड्राई स्किन ऑयली स्किन दोनों तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नाजरीन, गर्मी है कि अपने पीक पर पहुंच चुकी है, घर से बाहर कदम रखें, मेरे ख्याल से कमरे से भी अगर अपने आप बाहर कदम रखें तो स्वेटिंग बढ़ जाती है और जो स्किन है उसके जो मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। विंटर्स के हमारे स्किन के अलग मसाइल हैं, समर्स के जो हैं वो और तरह के मसाइल हैं। फिर जितने टाइम के लिए हमारे यहाँ गर्मी का सीज़न रहता है, 9 से 10 महीने गर्मी अपने पीक पर रहती है, और स्पेशली वो लोग जिनके घर से बाहर उनका काम है या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। और ख़ासकर वो लोग जो कि बजट में रहना चाहते हैं, अपना बजट डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, भारी भरकम सैलून्स का रुख नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आजकल हमने आज ये सेगमेंट खासकर डिज़ाइन किया है। तो जनाब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, नैयर आपा मौजूद है। हमेशा आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं और बड़ी अच्छी टिप्स देती हैं स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। तो आज हम इनसे यही जानेंगे कि आप अपने किचन में से किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको बहुत भारी भरकम कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े किसी की ट्रीटमेंट पे, और आपकी जो स्किन है वो घर बैठे घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से ग्लो करे और जो आपके मसले हैं वो भी सॉल्व हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। तो नैयर आपा, हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का सीज़न जैसा ही आता है तो हमारी जो स्किन है उसके मसले मसाइल एक अपनी तरह के हमें फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली वो खवातीन जो कि जी। सैलून्स नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, बाहर की कोई ट्रीटमेंट्स नहीं करवा सकती हैं, एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकती हैं, तो घर में पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी स्किन टाइप का पता हो। ये भी नहीं है कि किचन में जो मिला वो लगा लिया। तो मैं चाहूँगी कि हम स्किन टाइप की भी बात करें और उसके बाद घर में किचन की कौन सी चीज़ें सेफेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बल्कि आप मुझे बताइएगा कि कौन सा मसला ख़वातीन को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है इन समर्स? हाँ जी, इन समर्स में जिन लोगों की जो है वो स्किन ड्राई रहती है, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उनका जो है वो ये होता है कि उनके रिंकल्स आ रही हैं, स्किन पे ग्लो नहीं कर रही। गर्मियाँ भी आ गई हैं, गर्मियों में भी उनकी जो वो स्किन है ड्राई हो रही होती है, तो उन्हें समझ नहीं लगती क्या करें। अगर गर्मियों के अंदर स्किन ड्राई हो रही है तो वो अगर कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र, ऑयल बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो उनकी एक्नी शुरू हो जाती है। उन्हें नहीं समझ लग रही होती कि हम इस ड्राइनेस को किस तरह से जो है वो कम करें कि हमारी जो स्किन की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाए और स्किन पे कोई भी एक्नी वगैरह के इस तरह के जो है वो इश्यूज़ ना आए। उसके बाद जो है वो जैसे जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, गर्मी स्टार्ट होते साथ ही उनके ओपन पोर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है और उनके जो है वो एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मुझे लग रहा है आपने सारे मेरे मसलों की बात कर दी है सीरियसली जी। तो उसके लिए हम पहले जिनकी गर्मियों के अंदर स्किन ड्राई हो जाती है हम उसकी बात करेंगे, ठीक, कि जिन लोगों ने सर्दी के मौसम में जो है वो अपनी स्किन की केयर नहीं की होती, अगर ड्राई स्किन है उसको प्रॉपर एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइज नहीं किया हुआ होता, उन्हें गर्मियों में जो है इन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। उसके लिए अगर जिनकी इस तरह की स्किन है उसके लिए मैं एक एक्सफोलिएटर जो है वो शेयर करूंगी जो कि डेड स्किन रिमूवर भी है, एक्सफोलिएट भी करेगा, स्किन को कोई मांजना कूचना स्क्रब के साथ नहीं है, उससे भी जो है वो स्किन डैमेज होती है। तो उसके लिए जो है वो आजकल आप देखें कि राइस का बहुत ट्रेंड है, राइस फेस वॉश और राइस के साथ जो है वो बनी हुई चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं। नो डाउट के राइस के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, चाहे ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है। तो उसके लिए जो है वो आपने चावलों को जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है एक खुश्क कपड़े के अंदर, और उसका जो है वो आपने पाउडर बना के रख लेना। ठीक है, आपने इस तरह से जो है वो चावलों के आटा आपने पाउडर बना के रख लिया। चावलों का पाउडर जो बाजार में बना हुआ मिलता है आप वो नहीं लें, वो कई दफ़ा अगर पुराना पड़ा हुआ है तो उसके साथ इशू भी हो जाता है। घर के जो चावल है उनको पहले वॉश करके धो के सुखा के तो उसका जो है वो ये आप पाउडर बना के जो है वो आप रख लें। ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला अगर पाउडर है चावलों का, पाउडर लिया हमने? नहीं, आप जो है वो उसका तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव या आधा किलो चावल का पाउडर बना के आपने रख लिया। ठीक है। अब इसी पाउडर को एक ही घर के अंदर, किसी की ऑयली स्किन है किसी की ड्राई स्किन है, तो वो फिर मैं आपको डिफरेंट वे के साथ बताऊंगी कि आपने जो है वो जो स्किन के डिफरेंट इश्यूज पे आपने इस पाउडर को, चावलों के आटे को कैसे यूज़ करना है।
तो ड्राई डेड जिनकी स्किन है उनको हम एक्सफोलिएट करने के लिए जो है वो क्या यूज़ करेंगे, चावलों का आटा आपने लेना है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून उसके अंदर आप डालेंगे दही। दही आपको पता है कि प्योर लैक्टिक एसिड है और डेड स्किन रिमूवर भी है, ठीक है। 1 टेबलस्पून आपने उसके अंदर ये डाल लेना है, और उसके अंदर आपने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। ओके। ये बस 3 चीज़ें आपने डाल के इसकी पेस्ट बना के आपने फेस पे इसको फेस पैक की तरह से अप्लाई कर लेना है। मास्क बन जाएगा इसका? जी, ठीक। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको लगा के रखना है। उसके बाद आपने इसको मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में जो है वो इसको आपने वॉश करना यहाँ है। पर बेकिंग सोडा हम कितनी क्वांटिटी में ऐड बेकिंग करेंगे? अगर आपने 1 टेबलस्पून चावलों का आटा लिया है, 1 टेबलस्पून ही इसमें तकरीबन दही जाएगा, और 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है। चुटकी से थोड़ा सा, चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये बेहतरीन आपका जो है वो एक्सफोलिएट करेगा, आपकी डेड स्किन को ग्लो देगा। आपकी स्किन, आप देखेंगे कि आपकी स्किन की ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी और स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगी। तो आपने इसको मसाज करते हुए जो है वो आपने इसको जो है वो फिर वॉश कर लेना है खुले पानी के साथ। और उसके बाद आपने जो राइस वाटर आपने बना के रखना है, इसको बनाने का ये तरीकाकार है कि आपने जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने चावल लिए, 1 गिलास पानी का लिया, इसको बॉईल करके और इसको आपने स्टेन करके इसका आपने जो है वो पानी इस तरह से जो है वो आपने सेव कर लेना है। इसको आप फ्रिज में रख लें, 8 दिन बाद आपने इसको दोबारा बनाना है, आपने 8 दिन से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो हमने पहले वाला मास्क तैयार किया वो मैं उसके लिए जानना चाह रही हूँ खवातीन के लिए कि ये ड्राई स्किन, ऑयली स्किन दोनों तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी। और जिनकी स्किन पे खुदा ना खास्ता अगर कोई कंडीशन है तो उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए? नहीं, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उसमें ये है कि जैसे आपने उस चेहरे को वॉश कर लिया, अब आपको एक सीरम की ज़रूरत है। आपको एक ऐसे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे विदाउट ऑयल के, बगैर स्किन को ऑयली करे, ठीक है। तो ये वाला आपने राइस वाटर जो है वो बना के रख लिया। आपने क्या करना है कि ये वाला थोड़ा सा जो है वो आप राइस वाटर हाथ पे डालें, 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालें, मिक्स करें और अपने फेस पे मसाज कर लें। ये आपका बेहतरीन सीरम है। कितने दिन तक ये राइस वाटर यूज कर सकते हैं? ये राइस वाटर आपने बना के फ्रिज में रखना 8 दिन, 8 दिन के बाद आपने फ्रेश बना लेना। अच्छा, कैसे बनाया हमने? हमने इसके अंदर जो है वो 1 गिलास पानी का डालना है, 2 टेबलस्पून राइस डाल के हल्की सी आंच पे बॉईल कर लेने हैं। 5 से 7 मिनट तक बॉईल होंगे, उसके बाद स्टेन करके आपने इस तरह से वाटर बनेगा, इसको जो है वो आपने सेव कर लेना। ठीक है, पहले हमने मास्क अप्लाई किया, फिर हमने इस सीरम अप्लाई किया। ये 2 चीजें रात के टाइम पे करनी है? ये रात के टाइम पे, हाँ जी। आप सारे दिन के काम से जो है वो फारिग हो गए हैं तो आपने नाइट टाइम में जो है वो इसको यूज़ करना है। अब आप अगर चाह रहे हैं कि टैनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है, या बाहर काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है वो सन टैन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो आपने इसी के अंदर जो सीरम हमने बनाया राइस वाटर, उसके अंदर विटामिन ई का 1 कैप्सूल और 1 चुटकी उसके अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी की और फ्यू लेमन ड्रॉप्स। अच्छा, ठीक है। सिर्फ 2 से 3। ये आपका बेहतरीन जो है वो आपका सीरम जो है वो डिटैन, जो आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, आपको मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन के बहुत अच्छी ग्लो देगा। फेस के अलावा कहीं पर भी यूज कर सकते हैं? अगर पूरी नेक पे करें, पूरे फेस पे हाथ करें, पे, पाँव पे भी यूज किया। बिल्कुल खवातीन दोनों भी तो अपने ही है ना, चेहरे के साथ साथ जो है वो होता है ना कि सिर्फ चेहरे की ही केयर की जा रही होती है और चेहरे के मतलब चेहरे की रंगत बेहतर हो गई होती है और नेक हमारी और तरह की हो रही होती है। नकल्स बहुत डार्क होते हैं तो ये वहाँ पर भी है। नकल्स के लिए ये नबिया बहुत ज़बरदस्त है कि आप ना हाफ लेमन लें, इसका ना रस निकाल दें, बस थोड़ा सा रस रहना चाहिए। तो आप जो है वो उस कटे हुए लेमन के अंदर 1 चुटकी आप बेकिंग सोडा, 1 चुटकी आप हल्दी की डाल के आप बैठे हुए हैं टीवी वगैरह के आगे, तो आप जो है वो नकल्स वगैरह पे जो है वो इसका मसाज करें। अच्छा, ये तो दांतों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ना? दांतों के लिए भी बहुत अच्छा, टीथ वाइटनिंग जो है इसके साथ बहुत अच्छी होती है। तो उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है? हाँ जी, उसमें साथ सॉल्ट डालने, फटकरी डालने। अगर आपके जो है वो मसूड़े स्वेल हुए हैं या मुँह से स्मेल आ रही तो उसके अंदर साथ फटकरी डाल लेंगे, आपको आउटस्टैंडिंग उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसको अपने नकल वगैरह पे अच्छी तरह से 5, 7, 10 मिनट मसाज करें, आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद आप सादे पानी से धो दें। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे आप देखेंगे कि 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो नकल्स हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगी, कलर टोन आपकी बेहतर हो जाएगी।